हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लेवलिंग के तरीके। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि क्या कहते हैं लेवलिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन उसका। नेक्स्ट, बेंचमार्क क्या होता है। ठीक है, जिस चीज़ की क्या कहते हैं नोन हाइट पता हो या उसकी हाइट पता हो, हम लोग को डेप्थ पता हो जिस किसी पॉइंट की, उसको बेंचमार्क कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि लेवलिंग करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है डायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग क्या है कि जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सी बात है, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं लेवलिंग टेलीस्कोप। इसको लेवलिंग टेलीस्कोप, अभी एक और नाम से मैं बताऊंगा, अभी के लिए फ़िलहाल जानिए लेवलिंग टेलीस्कोप और स्टाफ, वर्टिकल स्टाफ। ठीक है, वर्टिकल स्टाफ, इनका इस्तेमाल करके अगर लेवलिंग की जा रही है तो उसको डायरेक्ट लेवलिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, हर एक पॉइंट पे हम लोग बाकायदा जाते हैं, वहाँ की हाइट मेज़र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्ट लेवलिंग कहते हैं। बाकी मेथड इनडायरेक्ट लेवलिंग के भी हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। इसका डायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि हम लोग उस पॉइंट पर बाकायदा जा रहे हैं, उस पॉइंट के हम लोग हाइट विद रेफरेंस टू आवर नोन बेंचमार्क पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये डायरेक्ट लेवलिंग है। इसको स्पिरिट लेवलिंग इसलिए कहते हैं कि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसके अंदर बबल ट्यूब होता है लेवलिंग, उसको स्पिरिट लेवल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्पिरिट लेवलिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो लेवलिंग टेलीस्कोप होता है कई तरह के हो सकते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल हैं, जैसे डंपी लेवल, ऑटो लेवल, कई तरह के ये होते हैं। लेवलिंग स्टाफ की बात कर लूँ, लेवलिंग स्टाफ, इस पे क्या कहते हैं हाइट मेज़र लिखी रहती है, हाइट लिखी रहती है। आप देख सकते हैं कि इसमें हाइट जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये हाइट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगी। ठीक है, इसका यही है, ये इंचेस में है, ये वाला ये इंच में है, और भी कई यूनिट में आते हैं ना। जिसका लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 mm इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, ये 2 फीट, ये वाला इस तरफ 2 फीट है, देखिए 11 के बाद सीधे 2 हो गया है, तो 2 फीट है ये। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अभी फ़िलहाल के लिए इतनी बेसिक चीज़ जानी है कि डायरेक्ट लेवलिंग में होता यही है कि हम लोग बाकायदा पॉइंट पे जाते हैं, डायरेक्ट लेवलिंग करते हैं, वहीं पे हम लोग जाते हैं विद रेफरेंस टू बेंचमार्क पॉइंट हम लोग नापते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट लेवलिंग करते हैं। अब बात करते हैं पहले इनडायरेक्ट लेवलिंग की। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग, मेथड्स ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट लेवलिंग की। इनडायरेक्ट लेवलिंग, इसके 2 मेथड हम लोग को जानने हैं इनडायरेक्ट लेवलिंग में। इनडायरेक्ट लेवलिंग में अब सीधी सी बात है, हम लोग अब डायरेक्ट हाइट नहीं नापेंगे, कोई ऐसी चीज़ नापेंगे जिसकी मदद से हम लोग हाइट नापेंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमीटर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ को मेज़र करेगा। ठीक है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं। वी मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइट के साथ प्रेशर चेंज होते जाता है, ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट का जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप लेंगे तो उसको हम लोग हाइट में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग। तो बस इसका की पॉइंट यही जानना है कि इन दिस लेवलिंग लेवल इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन दिस लेवलिंग लेवल इज कैलकुलेटेड, रिड्यूस लेवल इज कैलकुलेटेड यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतनी बात।
अब दूसरा इनडायरेक्ट मेथड ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। इस इनडायरेक्ट लेवलिंग का दूसरा मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हमको हाइट निकालनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे, एंगल नाप लेंगे, ये डिस्टेंस नाप लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप लिए, ये एंगल नाप लिए, क्या आप निकाल लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जहाँ करके हम लोग हाइट और डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। यहाँ पे हम लोग का की पॉइंट क्या बनेगा कि हम लोग हाइट जो निकाल रहे हैं, द लेवल reduced level is calculated by using trigonometric property। ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट हमने हाइट नहीं नापी, हमने ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की। तो ये दो मेथड हैं इनडायरेक्ट के जो हम लोग को जानने हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट मेथड, उसके हम लोग कई टाइप्स देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड देखिए, एक पहले मैं डायग्राम की मदद से एक बार और आपको डायरेक्ट मेथड समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपका अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, ठीक है, हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिए। ये हमारा फॉर एग्जांपल एक बेंचमार्क है जिसकी हमको एलिवेशन नोन है, बेंचमार्क है। ठीक है, ये हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया, दैट इज़ हमारा डंपी लेवल या आउटर लेवल सेटअप कर दिया। अब पहले हम अपने बेंचमार्क पे ले जाएंगे अपना स्टाफ और उससे हम रेफरेंस हाइट ले लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी आ गई 2 मीटर्स। ठीक है, फिर हमको इस पॉइंट की हाइट चाहिए थी, तो हम यहाँ अपना स्टाफ ले गए, यहाँ पे साइट कर दिए। अभी हम लोग बाकायदा मेथड भी देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए जानिए। फॉर एग्जांपल ये आ गया 1 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हाइट हमको पता चल गई, तो इसके इस लाइन की हाइट मिल गई, और फिर इस 1 मीटर को हम लोग यहाँ पे 1 मीटर तक दिख रहा है, तो वहाँ उसमें माइनस करके हम लोग इस पॉइंट की हाइट, ये जिसे हम लोग लेवल बोलते हैं, निकाल लेंगे, रिड्यूस लेवल निकाल लेंगे। तो हम लोग बाकायदा ग्राउंड पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है, हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड पे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके कई मेथड्स, जैसे क्या, सबसे पहला और जिससे बहुत पूछता है कि फ्लाई लेवलिंग, इसको ए कर दे रहे हैं, फ्लाई लेवलिंग या डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हम इंस्ट्रूमेंट को फ्रीक्वेंट शिफ्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अनड्यूलेटिंग ग्राउंड है, ठीक है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को हमारा यहाँ नापे, फिर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ लगा दिए, तो ऐसे करके नापते जा रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोपोगेट करते जा रहे हैं अलॉन्ग द लाइन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टेक्स प्लेस होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंट, इसका की पॉइंट यही है कि फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, लगातार हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते जा रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं। फिर दूसरी आती है प्रोफाइल लेवलिंग, बी, प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, प्रोफाइल लेवलिंग में क्या है, एक रोड लेंथ या रेलवे लेंथ के अलॉन्ग, उसके लेंथ के अलॉन्ग हम लोग लेवलिंग शुरू करते रहें, तो उसको प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं, किसी लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग किसी लेंथ के अलॉन्ग जब नाप रहे हैं तो उसको प्रोफाइल लेंथ, इसका की पॉइंट यही है, अलॉन्ग द लेंथ, अलॉन्ग लेंथ ऑफ रोड या रेलवे ट्रैक बोल लो, जो भी लेंथ के अलॉन्ग नाप रहे हैं तो प्रोफाइल लेवलिंग। इसी का छोटा भाई है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, क्रॉस
सेक्शन लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग नाम से क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में कि क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में क्या, जब हम लोग लेवलिंग कर रहे हैं अक्रॉस द रोड, इस डायरेक्शन में अक्रॉस द रोड, ठीक है, तो इसको क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कहते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब इससे होता क्या है, इससे हमको क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड प्रोफाइल मिल जाएगी, या कैनाल है तो कैनाल की क्रॉस सेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो अक्रॉस द रोड बोलूँ मैं, अक्रॉस द लेंथ ऑफ रोड और रेलवे ट्रैक या एनी चीज़, जरूरी नहीं कि केवल रेलवे ट्रैक या रोड ही है, कैनाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे पता क्या चलता है, इससे हम लोग को क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल पता चलती है, क्रॉस सेक्शन पता चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है रेसिप्रोकल लेवलिंग। इस पे तो अलग से एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी के लिए फिर इतना ही जान लीजिए कि रेसिप्रोकल लेवलिंग जैसे कभी ऐसी रुकावट आ जाए कि हम बीच में स्टाफ नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल ये हमारा चल रहा है, फिर ये नदी बड़ी सी आ गई, ये आ गया, तो हमने यहाँ तक नापा, अब हम यहाँ कहीं स्टाफ लगा ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही जानिए कि लेवलिंग अक्रॉस रिवर कह लो, या लेवलिंग अक्रॉस रिवर, या व्हेन intermediate positions are not reachable, कि वहाँ नहीं पहुँच सकते, इंटरमीडिएट पोजीशन पे नहीं पहुँच सकते, तब ऐसे केस में एररलेस लेवलिंग करने के लिए रेसिप्रोकल लेवलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इस पर एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर रहेगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग, चेक लेवलिंग में क्या है कि जो हमारे आरएल कैलकुलेटेड हैं उनको चेक करना, टू चेक वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड आरएल, ठीक है। लास्ट वन इज द प्रिसाइज लेवलिंग। ई के बाद एफ आता है ब्रो, प्रिसाइज लेवलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें है कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेवलिंग विथ हेल्प ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, तो उसको प्रिसाइज लेवलिंग कहते हैं। एक इनडायरेक्ट लेवलिंग में मैंने एक चीज़ शायद भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक और तरीका होता है, तीसरा मेथड, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से हम लोग हाइट पता करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा ना, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये घटता है। इसीलिए यहाँ पे जो रेफरेंस रहता है, किसको मेज़र करते हैं हम लोग, लेवल इज मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर, या तो मैं ये बोलूँ या तो बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये तीन तरह के इनडायरेक्ट लेवलिंग हम लोगों ने देखे, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एंड हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। ये तीन तरह के इनडायरेक्ट लेवलिंग है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेवल, रिड्यूस लेवल। फिर बात करूँ मैं डायरेक्ट लेवलिंग में हम लोग बाकायदा पॉइंट पे जाके मेज़र कर रहे थे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल हो रहा था वो था लेवलिंग टेलीस्कोप एंड वर्टिकल स्टाफ। किस किस तरह के मेथड थे डायरेक्ट लेवलिंग में,
सबसे पहले फ्लाई लेवलिंग, जिसे डिफरेंशियल लेवलिंग भी बोल रहे हैं। इसमें हम लोग हर एक फ्रिक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो रहा था, हर एक पोजीशन फटाफट चेंज हो रही थी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। फिर नेक्स्ट था प्रोफाइल लेवलिंग। लेंथ के अलॉन्ग अगर बात करें तो प्रोफाइल, और लेंथ के अक्रॉस बोले या क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग बोले तो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। फिर आया था कि अगर हम लोग बीच में इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा पा रहे हैं, या मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं कि रिवर के अक्रॉस कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल लेवलिंग। फिर आया चेक लेवलिंग, हम लोग जो कैलकुलेट किए आरएल उनको चेक करने के लिए चेक लेवलिंग, ठीक है। फिर हम लोग बात करें प्रिसाइज लेवलिंग, अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या कहते हैं हाई प्रिसाइज वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रिसाइज लेवलिंग कहलाता है, ठीक है। और ये जो बेंचमार्क, एक इसके यहाँ पे नोट में लिखना चाहूँगा कि जो बेंचमार्क इस्टेब्लिश हम लोग करते हैं, हम लोगों ने क्योंकि बेंचमार्क भी पढ़ लिया है, तो बेंचमार्क इज established बाय विच लेवलिंग, तो वो है स्पिरिट लेवलिंग, दैट मीन्स डायरेक्ट लेवलिंग। स्पिरिट लेवलिंग की मदद से हम लोग बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, ओके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोगों ने इस लेक्चर का काफ़ी देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड्स, हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।